नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, होली का बस एक उपाय आजमाएं। आटे का 5 दीपक जलाएं। तो जैसे कि हम सबको पता है, 25 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको एक बूंद शहद और हरी इलायची से उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना? तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक? तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे, इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक? देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 3 हरी इलायची लेना है। कितना लेना है? 3 ठोल। लेकिन हाँ, जो आप हर इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है? तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर? भगवान शिव के मंदिर आसपास जहां भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर सार मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आइए बात सब में देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है? जो आप कटोरी में सेहत लेकर गए हैं, उन कटोरी में क्या करना है? जो आप 3 हरी इलायची लेकर गए हैं, उन तीनों हरी इलायची को उन कटोरी में आपको गिराना है। 3 हरी इलायची आप गिराएं तो आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद क्या करना है? उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शहद वाले कटोरी को शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। यानी कि जो भी आपके मन में मनोकामना है, आपको करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन सेहत वाले कटोरी में से तीनों हरी इलायची को निकाल करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है? 2-3 मिनट आपको बैठने हैं शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, फिर से करनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं फाल्गुन महीने में, यानी कि फाल्गुन माह में पूर्णिमा तिथि पर रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, धन में वृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में उन्नति होगी, जो भी समस्याएं होगी न, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे, इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो इस उपाय को जड़ करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है? दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है सीधे भगवान शिव के मंदिर आसपास, जहां भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। वहां जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है? जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको जल समर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमः। होली पर 5 दीपक का जानते हैं उपाय। उससे पहले जान ले ये लोग का चमत्कारी उपाय। लोग के इन उपाय से मिलेगा धन का लाभ, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। ज्योतिष शास्त्र में लोग का विशेष महत्व है। लोग के उपाय करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और इंसान को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बड़े से बड़े संकट से आप छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लोग के कई उपायों के बारे में बताया गया है जो इंसान के लिए बेहद लाभकारी है। लोग में कई सारे औषधि गुण पाए जाते हैं जो खाने के स्वाद को बढ़ाने से लेकर पूजा पाठ तक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी लाभदायक है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में लौंग का विशेष महत्व है। लौंग के उपाय करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और इंसान को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बड़े से बड़े संकट से आप छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कई उपायों के बारे में बताया गया है जो इंसान के लिए बेहद लाभकारी है। चलिए जानते हैं लौंग के उपायों के बारे में। लौंग के उपाय। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो ऐसे में अमावस्या या पूर्णिमा की रात को 21 लौंग लेकर जला दें और इस दौरान माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपका फंसा हुआ पैसा जल्द वापस मिलेगा। अगर आप धन की हानि का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में एक दीपक में लौंग डालकर इष्ट देवता की आरती करें। इस उपाय को करने से धन की हानि से निजात मिलती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो इंटरव्यू में जाने से पहले मुंह में एक लौंग का जोड़ा रख लें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही नौकरी के योग बनेंगे। अगर आप जीवन के संकटों से परेशान हो गए हैं तो भगवान हनुमान जी के सामने पूजा अर्चना के दौरान 5 लौंग और कपूर डालकर दीपक जलाएं। फिर इसके बाद ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से साधक के हर संकट दूर होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दीपक का ये चमत्कारिक उपाय। होली का बस एक उपाय आजमाएं, आटे का 5 मुखी दीपक जलाएं। जीवन की हर बाधा दूर करने के लिए होली का यह उपाय परंपरागत रूप से गांवों में खूब आजमाया जाता है। आप भी इसे कर सकते हैं अगर जीवन में किसी शुभ कार्य में बहुत बड़ी बाधा आ रही हो। कार्य में बाधाएं आने पर परंपरागत होली उपाय आटे का 5 मुखी दीपक सरसों के तेल से भरें। कुछ दाने काले तिल के डालकर एक बताशा, सिंदूर और एक तांबे का सिक्का डालें। होली की अग्नि से जलाकर घर से आरती की तरह उतारकर सुनसान चौराहे पर रखकर बगैर पीछे मुड़े वापस आए तथा हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें। होली की रात घर में सरसों के तेल से भरकर जलाए मिट्टी का चौमुखी दीपक, होंगे ये फायदे। ऐसी मान्यता है कि होली की रात घर में सरसों के तेल का दिया या दीपक जलाने से शुभ फलों का प्राप्ति होती है। होली का त्योहार खुशी और मेलजोल का एक शानदार मौका है। साथ ही यह आगे की खुशियों की तसल्ली कर लेने का भी समय है। दुनिया भर के हिंदू परिवार होली पर न सिर्फ रंग और गुलाल के साथ खुलकर जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते और बांटते हैं, बल्कि भगवान को धन्यवाद कहते हैं। कुछ लोग होली पर कई ऐसे धार्मिक उपाय भी आजमाते हैं जिनसे उनकी दिक्कतें दूर हो जाएं। कुछ खास उपाय आजमाने से आपकी परेशानी दूर होने की मान्यता लंबे समय से चली आ रही है। इनमें से एक है होली की रात घर में सरसों के तेल का दिया या दीपक जलाना। कहा गया है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए दीपक को जलाने के समय और तरीके के बारे में जानते हैं। कब जलाए होली की रात दिया? होली की रात घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल से भरा मिट्टी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। इसके साथ ही घर और परिवार के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। होली की रात घर में सरसों के तेल का दीपक जलने से धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ऐसा माना जाता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हर तरह के जतन किए जाते हैं। लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। धन की समस्या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर लंबे समय से कोशिश करने के बावजूद किसी काम में सफलता नहीं मिल रही हो तो आपको होली की रात घर में सरसों तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपकी कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, ऐसा माना जाता है। अगर परिवार में आपस में नहीं बन रही हो, घर में कलेश रहता हो, अपने लोगों के बीच बेवजह विवाद होता हो तो होली की रात घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल से भरा मिट्टी का चौमुखी दीप जलाने का उपाय करना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा और घर में शांति का वास होता है।
ये भी माना जाता है कि होली की रात सरसों तेल के दीपक जलाने के उपाय से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, माहौल अच्छा होगा। तो खुशहाली को आने से भला कौन रोक सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं, कोशिश करने के बावजूद सही नौकरी नहीं मिल रही है, तो होली की रात घर के मेन गेट पर सरसों का तेल भरकर मिट्टी का चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद मनचाही नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। कहा भी गया है कि माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आटे के दीपक से दूर होती हैं कई परेशानियां। किस समस्या के लिए कौन से आटे का दिया जलाएं? पढ़े सरल उपाय। हिंदू धर्म में दीपक का विशेष महत्व है। जब बात देवी देवताओं की पूजा की हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। कई पूजा में मिट्टी के दीपक का उपयोग किया जाता है, तो वहीं कुछ पूजा में आटे का दीप प्रज्वलित किया जाता है। आटे के दीपक को बेहद शुद्ध और पवित्र माना गया है। घी के दीपक का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर देवी देवता की आरती, पूजा या अनुष्ठान के समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने से वहां का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। दीपक मिट्टी और आटे इन दोनों के जलाए जाते हैं। दोनों दीपक उनका अपना अपना विशेष महत्व है, परंतु आटे के दीपक को हिंदू धर्म में शुद्ध और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि देवी देवता की पूजा में आटे के दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं पंडित जी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्रत, पूजा, अनुष्ठान में दीप प्रज्वलित कर वहां के वातावरण को सकारात्मक बनाया जाता है। हर एक समस्या के लिए अलग आटे का दिया जलाया जाता है, जिससे उसका असर जल्दी होता है और उस समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। जाने किस समस्या के लिए कौन से आटे का दीपक जलाएं। 1. गेहूं के आटे का दीपक। यदि आप किसी तरह के वाद विवाद में फंसे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे का दीपक जलाना उत्तम माना गया है। 2. उड़द के आटे का दीपक। यदि आप अपने शत्रु को परास्त कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उड़द के आटे के बने दीपक सहायक हो सकते हैं। 3. मूंग के आटे का दीपक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने घर में शांति चाहते हैं तो मूंग के आटे से बने दीपक जलाएं। आटे के दीपक जलाने के नियम। यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो इसके लिए आटे के दीपक घटते या बढ़ते क्रम में जलाएं, जैसे 11 दिन, 21 दिन और 31 दिन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आटे के दीपक को इस क्रम में जलाया जाता है। एक दीपक से शुरू करते हुए इसे 11 दीपक तक लिया जाता है, जैसे जिस दिन संकल्प लिया उस दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन। उसके अगले दिन से इन दीपकों को फिर से घटते क्रम में जलाया जाता, जैसे 10, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। होली की रात आजमाए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। पूरे साल होगी बरकत। होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस वक्त महालक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। होली की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। आपको हर कार्य में सफलता मिलती है और साल भर आपके घर में बरकत होती है। धन की कोई कमी नहीं होती और नौकरी कारोबार में भी तरक्की होती है। आइए जानते हैं होली की रात के कुछ विशेष उपाय। मां लक्ष्मी दीपावली ही नहीं होली पर भी धन बरसाती है। दरअसल होली की रात पूर्णिमा की रात होने की वजह से मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होली पर भी होता है। आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और पूरे साल आपके घर और घर के लोगों पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। सभी की तरक्की होती है और करियर में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं होली की रात में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ अचूक उपाय जो आपको तरक्की के साथ सुख समृद्धि भी देंगे। होली की रात को मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। मां लक्ष्मी को खीर सबसे ज्यादा प्रिय है। होली की रात मां लक्ष्मी को केसर, दूध और मखाने की बनी खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती है। इस खीर का भोग लगाने के बाद आधी खीर किसी जरूरतमंद कन्या को दान कर करें और बाकी आधी खीर पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांट दें। परिवार के सभी लोगों की पूरे साल तरक्की होगी। होली पर नारियल का उपाय। मां लक्ष्मी का प्रिय फल होता है श्रीफल यानी कि नारियल। एक नारियल लें और उसे ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर दें और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों तरफ 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। होली पर पान के पत्ते का उपाय। होली पर पान के पत्ते के उपाय करना भी बहुत अच्छा माना जाता है।
होलिका दहन के बाद पान के 7 पत्ते लें और हर पत्ते पर एक इलायची रख लें और हर पत्ते पर एक जोड़ा लौंग रख लें। होली जलते वक्त उसकी परिक्रमा करें। हर बार परिक्रमा करने के बाद एक पान का पत्ता होली की अग्नि में चढ़ा दें। ऐसा 7 बार करें। धन प्राप्ति के लिए होली पर यह उपाय करना बहुत ही कारगर माना जाता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। होली पर होलिका दहन करने के बाद जब घर लौटे तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती है और आपको सुखी संपन्न बनाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। गोमती चक्र का उपाय। गोमती चक्र का उपाय। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। होली की रात में 21 गोमती चक्र लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं और चुपके से शिवलिंग के पास ये गोमती चक्र रखाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। होली की रात को किसी गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। आपके इन नेक कार्यों को देखकर मां लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती है और आपके कारोबार में तरक्की होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।